सुंदरबन के जंगल में सेठ बंटी कबूतर का एक बहुत बड़ा सेबों का खेत था, जो उसकी नौकरानी टूनी चिड़िया संभाला करती थी। बंटी कबूतर बीच बीच में अपने खेत को देखने आ जाया करता था। क्यों टोनी चिड़िया, सब कुछ ठीक तो है ना? सेठ जी, सब कुछ ठीक है। मैंने कल ही कीड़े मारने वाली दवाई डाली है खेत में। ओ टूनी, मैंने तुम्हें कल नए बीज ला कर दिए थे, वो कैसे हैं? सेठ जी, वो बीज तो बहुत अच्छे हैं। मैंने उन्हें कल ही जमीन में बो दिया था। उम्मीद करती हूँ उनसे भी अच्छे अच्छे सेबों के दरख्त निकल आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें इसके बहुत पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी। टूनी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी किसान थी, पर उसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, जिस वजह से वो सेठ बंटी कबूतर के खेत में ही काम किया करती थी और सेठ कबूतर उसे महीने की तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब सवेरे सवेरे खेत में चिड़िया पहुंची तो उसने देखा कि खेत में से बहुत सारे सेब गायब हैं। अरे ये क्या, कल तो मैंने बहुत सारे सेब देखे थे यहाँ, पर आज यहाँ एक भी नहीं है। कहीं मुझे कोई वहम तो नहीं हुआ था। खैर छोड़ो, जाने दो, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। टूनी चिड़िया ने इस बात पर कुछ खास ध्यान न दिया और वापस अपने काम करने लग गई। 7 बजे अपना काम खत्म करके वो अपने घर चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। जब वो वापस अपने खेत में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे सेब गायब हैं। अरे ये क्या, कल तो मैं यहाँ बहुत सारे सेब लगे देखे थे और आज फिर से गायब हैं। कोई तो गड़बड़ है। अगर सेठ जी को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज उस चोर को पकड़ कर ही रहूंगी। टूनी चिड़िया ने ठान लिया कि आज वो सेब चोर को पकड़ कर ही रहेगी और फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। शाम के 7 बज गए, लेकिन टूनी चिड़िया घर नहीं गई। वो खेत में लगे एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप गई और अपने पास एक बहुत बड़ा डंडा भी रख लिया। आने दो उस चोर को। आज तो मैं उस चोर को मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगी। बड़ा आया, मेरे खेत में चोरी करेगा। आज के बाद वो कभी हिम्मत नहीं करेगा मेरे सेब चुराने की। टूनी चिड़िया ने अपने खेत में नजर लगा रखी थी। आधी रात हो गई थी, लेकिन अभी तक वो चोर नहीं आया था। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो गई है, लेकिन वो चोर नहीं आया। टूनी चिड़िया थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत न हारी। वो पूरी रात अपने खेत की निगरानी करती रही। जब सुबह के 6 बजे तो सूरज की किरणों के साथ वहाँ कुछ परियां आईं और उन्होंने कुछ सेब तोड़ लिए। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरे सेबों की चोरी कर रही हैं। इतना सोचकर टूनी जल्दी से अपने खेत में पहुंची। आप तो परियां हो ना, आप मेरे खेत से सेब क्यों चुरा रही हो? अच्छा, तो इस फल का नाम सेब है। परीलोक में ये फल नहीं उगते। हमने इस फल को खाया तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम ये फल खा रहे हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे, पर ऐसा क्यों? आप जो खेत देख रहे हो ये मेरा नहीं है, ये सेठ जी का है। मैं तो यहाँ की नौकरानी हूँ और यहाँ की देखभाल करती हूँ, जिसके बदले मुझे महीने के पैसे मिलते हैं। अगर आपने ये फल खाना शुरू कर दिया तो मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। हमें माफ कर दीजिए, हमें ये बात पता नहीं थी। हमें ये सेब बहुत पसंद हैं, पर हम अपनी वजह से आपके साथ गलत नहीं कर सकते। मेरे पास एक तरकीब है। क्या आप हमारे साथ हमारे लोग चलोगी? क्या आप हमें सेब की खेती करना सिखा दोगी? तो इसके बदले हम आपको बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। क्या कहा आपने? सोने के सिक्के? हाँ, सोने के सिक्के, और हमें सेब लगाना भी आ जाएगा। फिर हम आपके सेब भी नहीं चुराएंगे। ठीक है परियो, मुझे मंजूर है। फिर टोनी ने अपने साथ कुछ सेब के बीज लिए और परियों के साथ चली गई। जब वो परियों के लोग पहुंची तो उसने देखा वहां पर एक बहुत बड़ा बादलों का बगीचा है और उसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ कितने रंग बिरंगे और खूबसूरत फूल लगे हुए हैं।
مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا۔ یہ بادل جادوئی ہیں، زمین کے باغیچے کی طرح۔ اس میں سے رنگ برنگے پھول نکل آتے ہیں۔ اور پھر ٹونی چڑیا نے ان بادلوں میں کچھ سیب کے بیجوں کا چھڑکاؤ کیا اور ان کے لگتے ہی وہاں سیب کے درخت اگ گئے۔ کاش زمین پر بھی ایسے جادوئی بادل ہوتے تو ہمیں اتنی محنت نہ کرنی پڑتی، خود بخود بیجوں سے پودے اگاتے۔ اور ہاں، سیب کے پودوں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، کہیں اس میں کیڑے نہ لگ جائیں۔ ٹونی کی بات سن کر ایک پری نے جادو کیا اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بادل آ گیا۔ یہ روز تمہارے سیب کے درختوں کو پانی دے گا۔ زمین پر مٹی ہے، اسی وجہ سے کیڑے وہاں لگ جاتے ہیں۔ اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، بس ٹھیک وقت پہ اسے پانی اور خوراک دینی ہوگی، جس سے اس پر اچھے سیب اگ جائیں گے۔ ٹونی چڑیا یہ سب کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے پاس والے سیب کے درخت پر ایک سیب لگتا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر پریاں بہت خوش ہوئیں اور ٹونی کا شکریہ ادا کیا۔ ٹونی کو سونے سے بھرا ایک مٹکا دیا اور پھر اسے زمین پر واپس بھیج دیا۔ پھر ٹونی چڑیا اپنے گھر گئی اور اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ کیا کہا ٹونی؟ یہ گھڑا تمہیں پریوں نے دیا ہے اور تم بادلوں میں سیب کی کھیتی کر کے آئی ہو؟ ٹونی، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ آج ٹونی بہت خوش تھی کیونکہ آج اسے سونے سے بھرا ایک گھڑا ملا تھا۔ وہ اس سکوں میں سے کچھ سکے بیچ دیتی ہے، جس سے اسے کچھ پیسے ملتے ہیں، اور اس سے وہ ایک کھیت خرید لیتی ہے جہاں وہ سیب کی کھیتی کرتی ہے، اور پھر ٹونی چڑیا اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔